जय माता दी दोस्तों। इस साल 19 मार्च दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोग कंफ्यूज है कि आखिर अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, कन्या पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, हवन किस दिन करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन व हवन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या है। नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत है तो नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना है, और यदि पूरे 9 दिनों का व्रत है तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए, यह भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, इन दिनों चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में लोग हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। मान्यता है कि छोटी कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का रूप होती है। यही वजह है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित कर उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है। कुछ लोग पहले दिन से रोज कन्या पूजन करते हैं, वहीं बहुत से भक्त अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, और अष्टमी के दिन के पूजा और कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1:51 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च 2026 की सुबह 11:48 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसीलिए जो लोग नवरात्रि की चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वह अपना व्रत 26 मार्च दिन गुरुवार को रखेंगे। और इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च 2026 की सुबह 11:49 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च 2026 की सुबह 10:06 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले मां भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज में जो भी बनाएं उसे माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं, तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करके कन्या पूजन करें। वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हवन और कन्या पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। और बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो 26 मार्च को अष्टमी के दिन कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। दोस्तों, इस दिन कन्या पूजन शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 से लेकर सुबह 7:50 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। संधि पूजा मुहूर्त सुबह 11:24 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। चलिए अब जानते हैं 27 मार्च को नवमी के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो इस प्रकार है।
दोस्तों, इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 10:54 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या है। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा, तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला आखिरी व्रत रखा है, तो वह लोग नवमी तिथि यानी 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है, तो वह लोग दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार दशमी तिथि की शुरुआत 27 मार्च 2026 की सुबह 10:07 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 28 मार्च 2026 की सुबह 8:45 पर होगी। तो उद्यातिथि के अनुसार दशमी तिथि 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन नवरात्रि व्रत पारण किया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन भी होगा। तो जो लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं, तो वह लोग 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो आप 28 मार्च को सुबह 6:16 से लेकर सुबह 8:45 के बीच में नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत पारण की विधि में पहले सुबह स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन जैसे हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करें। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठा जैसे हलवा या खीर खाएं। ध्यान रखें सीधे नमक की चीज ना खाएं। पारण करते समय सीधे नमक खाने से बचें। और व्रत पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दें। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा करें। एक बात बता दूं कि व्रत खोलते समय भारी, मसालेदार या तामसिक भोजन ना खाएं। प्याज लहसुन से बना भोजन और मांसाहारी भोजन से बचें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।